सरकार जो है पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं, सिर्फ नीट का ही नहीं बल्कि जो भी एग्जाम कंडक्ट किए हैं एनआईटी के द्वारा, वो सब के अंदर धांधलियां जो है मिली हैं। और इसमें एक समझने की बात यह है कि भाई ऐसा क्यों है कि जहां पर भाजपा की सरकार है उसी स्टेट के अंदर पेपर लीक का मामला हर बार क्यों निकलता है? क्योंकि ये सरकार की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता है। हमारा ये मानना है कि भाई सरकार अगर चाहे तो किसी की एक मंदिर मस्जिद के बाहर से चप्पल तक चोरी नहीं हो सकती है। तो फिर कैसे ये पॉसिबल है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ करके चली जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसको लेके खासकर अगर हम बात करेंगे भाई हमारा जम्मू कश्मीर के रूरल एरियाज हैं, जहां से बच्चे बहुत दूर दराज से फॉरफ्लंग एरिया से आते हैं, जहां पर 400 मार्क्स स्कोर करना भी वो समझ सकते हैं कि 700 के बराबर होता है। तो आज जिस तरीके से किया गया है कि एक ऊपर की लेयर ही जो है 700 के ऊपर पहुंचा दी इन्होंने, कट ऑफ मार्क्स जो है वो 700 के ऊपर जा रहा है। तो हमारे बच्चों को क्या होगा जो 400 के ऊपर है, 450 है। आप देख सकते हैं अगर 5 साल पहले का रिकॉर्ड आप उठा के देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के बच्चे 150 के ऊपर सिलेक्शन हो जाती है, सरकारी कॉलेज मिल जाता था। लेकिन उनको आज जो है 600 मार्क्स लेने पर भी सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी विडंबना है। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से इसको कारोबार को फैलाया है, क्योंकि इन्होंने एक स्कैंडल्स का जो है वो मैं कहूंगा ना कि भी ऐसी सरकार हमने देखी नहीं कभी भी कि भी ऐसा एग्जाम जिसको आप कहते हैं ऑल ओवर इंडिया हम कंडक्ट करने जा रहे हैं जी, ये बड़ी पारदर्शिता से इसको हम कंडक्ट करेंगे। उस एग्जाम के अंदर धांधलियां होती है और उन स्टेट्स के अंदर पेपर लीक होते हैं जो स्टेट्स भाजपा के अंडर चल रही है, इसलिए भाजपा की सरकारें हैं वहां पर। तो किस तरीके से ये हो सकता है कि भाई सरकार नहीं मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता। तो आज का प्रोटेस्ट जो हमने रखा है ऑल ओवर इंडिया, हम आम आदमी पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही है, तो आज हमारी एक ही मांग है कि नीट का जो एग्जाम पहले का हुआ है इसको खत्म करके दोबारा से बच्चों के परिणाम जो है वो अनाउंस किए जाए, दोबारा से एग्जाम कंडक्ट किए जाएं। और जब तक सरकार इसको नहीं कंडक्ट करेगी तब तक हम इसका पीछा नहीं। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है अगली सुनवाई रखी गई है, क्या लगता है उसमें उम्मीद की जा रही है कि कुछ नया फैसला निकल कर आएगा? देखिए, एक ही जगह है सुप्रीम कोर्ट जिसका हमें हमेशा से विश्वास रहा है और हमें है। लेकिन सोचने की बात यह है कि बार बार हमें सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? सरकार क्यों नहीं इसके ऊपर कोई स्टेप उठाती? क्यों बच्चों को जो सुप्रीम कोर्ट में जाके घसीटा जाता है, बड़े बड़े वकीलों की जो वहां पर फीसें भरी जाती हैं, कलेक्शन की जाती है, सब नुकसान किसका हो रहा है? एक आम आदमी का नुकसान हो रहा है। और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से पहले सरकार क्यों नहीं इसके ऊपर फैसला ले? सरकार क्यों इसको लिपापोती में लगी हुई है? सरकार इस पर फैसला ले कि भाई ठीक है, इसके अंदर धांधली हुई है, इसके अंदर स्कैंडल हुआ है, जिसका प्रमाण है, लोग अरेस्ट हुए हैं, पेपर मिले हैं, पैसे की ट्रेन मिली है, सब कुछ मिल चुका है। तो सरकार को इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए कि पहले एग्जाम को कैंसिल करके दोबारा से एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए। क्यों सुप्रीम कोर्ट का ये वेट कर रहे हैं? इसी चीज की तो विडंबना है। क्या कहेंगे आप नीट एग्जाम्स को लेकर? बच्चों की काफी ज्यादा दिक्कत है, बच्चे भी काफी ज्यादा परेशान आ रहे हैं और अभी सीबीआई की इंक्वायरी करने के बाद 8 जुलाई को दूसरी हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, क्या कहेंगे? सबसे पहले भाजपा सरकार की दमनकारी नीति जो इन्होंने अपनाई है, जनता सब देख रही है। और आम आदमी पार्टी हमेशा से कुशासन और कुप्रबंधन के लिए लड़ती रही है, आवाज उठाती रही है। आज जम्मू के अंदर आम आदमी पार्टी के लीडर्स, वर्कर्स ये पुरजोर मांग करते हैं कि पिछले हफ्ते जिस तरीके से देश भर में, चाहे वो गुजरात स्टेट हो, बिहार हो, हरियाणा हो या अन्य राज्य हो, वहां पर नीट की जो धांधली हुई है, उस धांधली से साफ पता चलता है कि भाजपा की नीति और नीयत में कितना फर्क है। आज देश का युवा तड़फड़ा रहा है, पढ़ाई कर कर किस तरीके से उनके सपने, उनके माँ बाप के सपने थे कि बच्चा हमारा पढ़कर अच्छी पोस्ट पे जाएगा, लेकिन भाजपा सरकार की नीति और नीयत में ये खोट दिखती है। आज उसी का नतीजा है कि देश भर में हर रियासत के अंदर बच्चों की आवाज को कुचला गया कि भाजपा की नीति ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। आज उसी का नतीजा है कि सड़कों पर जम्मू के अंदर आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर कंडेम करती है और आने वाले वक्त के अंदर ये केंद्र प्रशासन से, शासन से ये पुरजोर मांग करती है कि न्याय और हक हमेशा उनको मिले जिसके वो सही हकदार हो। आपके मुखिया को जो है इस समय तिहाड़ जेल में रखा गया है, तो आप कैसे इस चीज से लड़ेंगे? कैसे अपने मुखिया के बिना, उनके निर्देशों के बिना कैसे इस चीज से लड़ेंगे? बड़े दुख की बात है, बिना सबूत, एक चवन्नी तक का सबूत ईडी आज दिन तक नहीं दे आई। फर्जी केस में हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल के अंदर जो रखा है, ये साफ दर्शा रहा है कि भाजपा हमेशा केजरीवाल